आज हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता क्या है? टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। मतलब कॉस्ट, आप किसी कंट्री में रहते हैं उसका कॉस्ट ऑफ इन अ सोसाइटी। टैक्स दो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज levied directly on the income or wealth of a person, and indirect tax levied on the price of a goods or service. There are two types of tax. ये हो गया टैक्स का दो टाइप्स। एंड अब आते हैं हम कुछ डेफिनेशन है जो टैक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता क्या है? Assessment year is the period of 12 months starting from 1st April, uh, the year in which tax payable। मतलब अगर हम रुपया कमाते हैं 2021 एंड 22 में, तो ये मेरा 2021-22 का रुपया टैक्स उस साल नहीं होगा, ये मेरा टैक्स होगा 2022 एंड 23 में। तो इसी 2022 एंड 23 के पीरियड को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये हो गया मेरा असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच टैक्स इज पेएबल। ठीक है। एंड दूसरा डिफिनेशन में आते हैं, द प्रीवियस ईयर, द ईयर ऑन विच इनकम इज अर्न। मतलब यानी जिस ईयर में हम रुपया कमाते हैं उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे हम अभी 2021 एंड 22 में जितना भी रुपया कमाए वो मेरा होगा, टैक्स होगा 2022 एंड 23 में। असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 में, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में हम कमाए हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स 2021 एंड 22 इज अ प्रीवियस ईयर। एंड अब आते हैं तीसरा डिफिनेशन में, एसएसी। एसएसी किसे कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, एसएसी वो पर्सन जो रिटर्न भरता है उसे एसएसी कहते हैं। अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। दिस इज द definition of SAC under 2 section 2 सब क्लॉज 7। ठीक है। एंड अब चौथा डेफिनेशन में आते हैं, पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब होता ये है नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इसके अंदर कुछ और आ सकता है। दिस डिफिनेशन आर नॉट एग्जॉस्टिव। तो अब आते हैं पर्सन अंडर सेक्शन 237 के अंदर में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो डेफिनेशन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इसके अंदर में आएगा इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, आर्टिफिशियल पर्सन, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ईटीसी। ठीक है। ये हो गया मेरा पर्सन का डेफिनेशन। अब आते हैं इनकम। इनकम के अंदर में मेरा क्या क्या आएगा? अंडर सेक्शन 224 के 4 के अंदर इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड हुआ, प्रॉफिट हुआ एंड गेंस, जो भी यानी अमाउंट हम आएगा मेरे पास प्रीवियस ईयर में, वो मेरा इनकम हो जाएगा। चाहे वो डिविडेंड हो, प्रॉफिट हो, गेंस हो, किसी चीज़ में। अब कोई चीज़ हम प्रॉपर्टी को बेचे तो उसमें मेरा कोई गेंस हो सकता है, तो वो मेरा इनकम हो जाएगा। वहीं पे अगर हम किसी कंपनी में हम काम करते हैं, हमको परक्विजिट्स मिला है तो वो मेरा इनकम हो जाएगा। अगर अलाउंस मिला है तो वो मेरा अलाउंस भी इनकम हो जाएगा। और किसी गैम्बलिंग में अगर हम ये करते हैं, रुपया लगाते हैं, उससे हमको कोई
रुपया आया वो भी मेरा इनकम माना जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे इनकम होते हैं जो अंडर सेक्शन 224 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इनकम का डेफिनेशन। अब आते हैं रेट्स के अंदर में। ये मेरा आज जो पढ़ रहे हैं ये बेसिक चीज़ है जो इनकम टैक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रेट्स रेट्स दिया गया है। अब अ, इसे इसे याद करना जरूरी है। ये रेट बदलते रहता है हर साल। अब बजट आएगा इस साल 2022 का बजट आएगा तो इस साल भी रेट चेंज हो सकता है। ये इसका अमेंडमेंट होते रहता है हर साल। ठीक है, तो अ, ये हम मेरा जो ये रेट है ये 2021-22 के हिसाब से है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के हिसाब। अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका एज अगर 60 ईयर से कम हो, ठीक है, तो और 60 ईयर से कम हो तो उसका रेट क्या है। अगर उसका इनकम है जीरो से अगर ये 2,50,000 तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये नील रेट है उसका। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हो और 5 लाख के अंदर हो, ठीक है, मतलब यानी 1 लाख से 5 लाख के अंदर में अगर रुपया है तो 2.5 लाख तक तो उसका नील लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% का उसको रेट लगेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा रेट। एंड अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच के जो जितना भी रुपया होगा उसमें 20% लग जाएगा। एंड 10 लाख से एबव जितना रहेगा उसमें मेरा 30% का ये रेट हो गया। ठीक है, और ये हो गया। ये जो रेट दिया हुआ है ये मेरा सिर्फ नॉर्मल इनकम पर एट स्लैब रेट में लगेगा। ठीक है, अगर वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गेन हुआ मेरा किसी से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम हुआ कोई, तो उसका रेट फिर बदल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये मेरा आ जाएगा 20%। अगर अंडर सेक्शन 112 के हिसाब से आए तो वो मेरा 20% हो जाएगा। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जो अंडर सेक्शन 112A के हिसाब से हो तो वो मेरा 10% होगा। अगर मेरा इनकम जितना भी हो अंडर सेक्शन 112A, उसमें से हम 1 लाख को माइनस कर देंगे और उस पर 10% लगा देंगे। ये हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, बाद में हम समझेंगे जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि अंडर सेक्शन 112A क्या होता है, अंडर सेक्शन 112 क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A क्या होता है। ये सब बाद में सब सेपरेटली समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा इनकम आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A तो मेरा रेट हो जाएगा 15%। अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुआ कोई तो फ्लैट 30% उस पर मेरा इनकम ये आ जाएगा रेट। ठीक है, अगर कोई अनएक्सप्लेन इनकम हो जिसका कोई ये ना कोई एक्सप्लेन ना हो कि वो इनकम कहाँ से आया क्या है तो उसमें 60% का मेरा रेट लग जाएगा। ठीक है, एंड अब आते हैं रेट्स। जो अदर रेट्स है जैसे फर्म में किस हिसाब से रेट लगेगा। फर्म में 30% रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है उसका भी स्लैब रेट रहता है। 0 से लेकर 10,000 के बीच में 10% का रेट लगेगा। अगर 10,000 से ज़्यादा हो और 20,000 तक हो तो वो 20% का ये लगेगा, रेट लगेगा। एंड 20,000 से अगर ज़्यादा हो तो उसमें फिर मेरा 30% का ये लगेगा, रेट लगेगा। ठीक है, और एंड आते हैं अब डोमेस्टिक कंपनी में। डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स किस रेट में लगेगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी में प्रीवियस ईयर 18-19 का रिवेन्यू 400 करोड़ से कम हो, ठीक है, 400 करोड़ से कम हो तो उसमें 25% का ये लगेगा। अगर 20 उससे ज़्यादा हो, 400 करोड़ से ज़्यादा रिवेन्यू हो तो फिर 30% का ये लगेगा, रेट लगेगा। ठीक है, अब फॉरेन कंपनी में है तो फॉरेन कंपनी का डायरेक्ट फ्लैट रेट है 40%।
अब आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने से पहले उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो आरओआर है, एनओआर है, या फिर नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद जब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा, फिर सेकंड हम क्लासिफिकेशन करेंगे इनकम का कि वो इनकम कहाँ से आया, सैलरी से आया और बिजनेस प्रोफेशन से आया, मेरा कैपिटल गेन से आया। सब करने के बाद फिर जितना भी हेड से मेरा इनकम आएगा सबका कंप्यूटेशन कर लेंगे आफ्टर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। जो भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, और एग्जाम्प्ट रहेगा सब एग्जाम्प्ट करने के बाद वो मेरा आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है। इनकम आने के बाद अगर कोई क्लबिंग का प्रोविजन है, कोई क्लबिंग बाद में, क्लबिंग का एक चैप्टर है वो बाद में समझ समझ आ जाएगा कि क्या होता है, कौन सा इनकम को क्लब किया जाता है, कौन सा को नहीं किया जाता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये भी बाद में बात का चैप्टर है, ये भी बाद में समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेट ऑफ एंड और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। जब इन सब इनकम को डिडक्ट करने के बाद एंड क्लबिंग करने के बाद और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बाद जो मेरा इनकम बचेगा वो मेरा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम से जब हम डिडक्शन माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरा टोटल इनकम। ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल इनकम निकालने का तरीका। ये हो गया बेसिक चीज़ मेरा आज का। अब आते हैं डिफरेंस में। दो बेसिक टर्म्स है जिसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस है। डिडक्शन मेरा होता है वो इंक्लूड होता है इस पर जीटीआई पर, यानी ग्रॉस टोटल इनकम जो निकालते हैं इसके अंदर में मेरा डिडक्शन दिया हुआ रहता है। वो डिडक्ट करते हैं आफ्टर जीटीआई, यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद हम यहाँ तक निकाल लेते हैं, उसके बाद जिसको डिडक्ट करते हैं, जैसे यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम हम निकाल लिए हैं, उसके बाद डिडक्ट किए हैं इसको डिडक्शन को, तो ये हो गया मेरा आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्ट। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिडक्शन। लेकिन एग्जम्पशन में क्या होता है, ये एग्जम्पशन को एक्सक्लूड कर देते हैं पहले ही। जैसे हम सैलरी का यहाँ पे मान लीजिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी का ये निकाल रहे हैं, ठीक है, इनकम निकाल रहे हैं, तो सैलरी में हमको कहीं पे एग्जम्पशन मिल सकता है, तो एग्जम्पशन को हम उसी वक्त सैलरी से ही माइनस कर देंगे, तो इसे ही बोला जाता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब एक्सक्लूड फ्रॉम जीटीआई। एक्सक्लूड फ्रॉम जीटीआई यानी जीटीआई निकालने से पहले, यहाँ जो जीटीआई हम निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, इससे पहले ही हम माइनस कर देते हैं इसको, जीटीआई को। हाँ, लेकिन डिडक्शन डिडक्शन को माइनस करते हैं जीटीआई निकालने के बाद, इसलिए इसको बोलता है डिडक्शन